बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। तो यार बात फिर वही है जो रात को की थी, वीडियो मैंने अपलोड की थी। ये आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके एक बार वो चेक कर लें। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके जो एमसीक्यूज़ टाइप हैं 40 उनमें से चेक कर लें कितने जो है वो सही बन रहे हैं। और एक खुशखबरी भी आपको मैं एक अच्छी न्यूज़ भी आपको बता दूँ। एक आपके लिए जो है वो खुशाइंद बात भी हो सकती है कि अगर आपके जो है वो 40 मार्क्स बन जाते हैं तो आप उम्मीद रखें। नाउम्मीद कभी नहीं होना चाहिए। अब जो है वो आपने अल्लाह पे छोड़ देना है। जो आपने करना था 1 साल मेहनत की, ये ज़्यादती तो इन्होंने की है, ये बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अब इसका जो है ना वो रोना धोना, एहतजाज करना, ग्रुप्स बनाना, ये करना वो करना, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये होता अगर पेपर से पहले पता चल जाता इन चीज़ों का तो कैंडिडेट एहतजाज करते कि मतलब के प्रोटेस्ट करते, ये चीज़ आप नहीं हमारे साथ कर सकते। अब टेस्ट हो गया, आपको पता है, आप टेस्ट कल दे आए हो। 83,000 लड़का टेस्ट दे के आया है। बोर्ड ने या महकमे ने इतने मतलब कि हराजात आपसे तो 500 लिया ना पर कैंडिडेट, लेकिन फिर भी मतलब कि इतना जो है वो सिस्टम लगा है पूरे। पता नहीं इसके पीछे बैक एंड पे जो है वो काम हो रहा होता है। कितने दिनों का काम था, तो कोई 1 महीने से ये सब कुछ चल रहा था। अगर अब ये कैंसिल होता है तो दोबारा वो करेंगे, तो ये चीज़ अब मुमकिन नहीं है। आप इतने मैच्योर आप खुद हैं, ये चीज़ें आप समझते हैं कि अगर आप कहें जी कि ये नामंजूर और हमारा टेस्ट दोबारा ले लेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब आप एक चीज़ है अल्लाह पे छोड़ दें, और ये आप दुआ जो है वो आपके हाथ में। दुआएं जो है वो आपको पता है जो है नसीब जो है वो बदल देती हैं, तकदीरें बदल देती हैं। जो आपके नसीब में नहीं भी लिखा होता तो अगर दुआ आपकी कबूल हो जाती है तो अल्लाह जो सुब्हान तआला है वो आपके नसीब में वो चीज़ जो है वो लिख देते हैं। तो ये अब दुआ जो है वो कर सकते हैं कि आपका जो है वो एक तो आपके मार्क्स जो हैं वो थोड़े अच्छे आ जाएं, और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, आपका जो मेरिट है ना ये बहुत लो बनेगा इस बार। पहले तो आपको पता है 40 बनता है, 40 वाला जो है वो मतलब पासिंग मार्क्स होता है। लेकिन मेरिट वो फिर डिपेंड करता है, जैसा रिजल्ट आता है वो 40 पे जाता है, 45 पे। बाज़ डिस्ट्रिक्ट में अगर सीटें जो हैं वो कुछ कम है तो वो 45 के बाद 50-60 तक भी होता है। तो ये फ़िक्स नहीं होता। ये आपका 40 पासिंग मार्क्स होते थे, लेकिन जो है वो उसके बाद जो भी होता था वो अलहदा बनता था डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो अब बोर्ड ने लिया, बोर्ड के आपको पता है 33% पासिंग मार्क्स होते हैं। अब एक तो इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि 33 वाले को पासिंग मार्क्स दें, क्योंकि एक तो पता है आपको 12,000 सीटें हैं, तो ये वो तो इन्होंने कोशिश तो करनी है कि वो 12,000 जो फिल हो जाएँ। महकमे का भी इतना पैसा लगा हुआ है, 1.5 साल से प्रोसेस चल रहा है। अब दोबारा वैकेंसियाँ 10,000 खाली हैं, अब ये भी उनमें इंक्लूड करेंगे। ये 2 से 3 फेजेज़ में ये जो 12-14,000 बनेगी कंप्लीट होगी, एक बार में नहीं हो सकती। नेशनल हाईवे मोटरवे में भी हैं, पीएचपी में भी दोबारा आने वाली हैं। तो ये वाला काम जो है मज़ीद लटक जाएगा और लंबा हो जाएगा, और गवर्नमेंट जो है ये जो है अफोर्ड नहीं कर सकती कि हर 5 माह बाद 4 माह बाद मतलब कि नई भर्तियाँ आप खोल दो तो फिर महकमा पैसे पे लगाए। तो ये चीज़ जो है ना नहीं, महकमा भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, उस पर भी इतनी सबकत नहीं है, ना गवर्नमेंट कर सकती है। तो अब ये जो थी ना 12,000 ये तो उन्होंने करनी है फिलअप। और एक और आपके लिए अच्छी न्यूज़, अगर आप लाहौर से नहीं हैं, लाहौर वालों के लिए भी आप समझे कि लाहौर की 1600 सीटें दूसरी थी, और पीएचपी एसपी सब की मिला के कुछ आप 3,000 के करीब रख लें। बाकी 12,000 में से 9,000 जो है वो आपकी ऑल ओवर जो है दूसरे ज़िलों की हैं, पंजाब की जो 35 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो 83,000 टोटल कैंडिडेट था, जिसमें से आपका जो है वो लाहौर वाले जो है वो 33 आई थिंक 31-32,000 लाहौर का है। बाकी आप हो 30,000 मतलब के पास होंगे तो मतलब कि वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। मतलब 50,000 में से 30,000 होगा तो बाकी जो 10,000 या 9,000 सीट बनेगी, पर सीट 3 कैंडिडेट को वो बुलाएंगे। तो जो अगर 9-9,500 भी बनते तो वो 29-30,000 तक 28,000 तक ये गेम जो है वो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पेपर कल हुआ है, इस पेपर में जो है अगर 40 पासिंग मार्क्स हो तो 30,000 लड़का जो है वो इंटरव्यू के लिए जाएगा? एक सीट पे 3 कैंडिडेट को कॉल किया जाता है। तो उसके में अब ये पॉसिबल होगा कि ये इंटर आपका जो मेरिट है वो 40 से डाउन करेंगे, 35 पे लाएंगे, 30 पे भी आ सकता है, 33 पासिंग मार्क्स भी हो सकते हैं। ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये मैं अभी आपको हतमी चीज़ नहीं बता रहा। ये जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा उसके बाद चीज़ें आएंगी। तो प्लीज़ ये ना कहिएगा कि अपनी तरफ से मैंने ये बोला था, तो ये हुआ नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि आपका मेरिट जो है वो 33 पे पासिंग मार्क्स होगा, और मेरिट फिर आप समझें कि 33 से भी नीचे बनेगा। अगर पर सीट 3 कैंडिडेट इन्होंने बुलाने हैं ना, तो ये 33 पे मेरिट पे भी ये जो है ना वो आपके 30,000 या 40,000 कैंडिडेट इन्होंने पास करने हैं, वो चाहिए इनको। अगर लाहौर को भी इंक्लूड करें तो 12 सीटें, 12,000 सीटें हैं, तो पर सीट इन्होंने 3 कैंडिडेट बुलाना है। तो 12 3 बार 36, और ऊपर भी कुछ सीट थी 278 आई थिंक। तो वो आपको 37-38,000 कैंडिडेट चाहिए होंगे।
83,000 में से। ये आप खुद निकाल लो, मतलब कि हर दूसरा कैंडिडेट आपको चाहिए होगा। मीन्स के दूसरा तो नहीं, 5 में से आपको जो है वो 2 कैंडिडेट आपको चाहिए होंगे हर 5 में। 10 में आपको ये 4 कैंडिडेट चाहिए होंगे। तो ये जो चीज़ है बड़ी मुश्किल होगी। अब एक पॉसिबिलिटी है कि मेरिट जो है वो डाउन आएगा, 30 तक भी आ सकता है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मेरिट डाउन आ सकता है, बल्कि आएगा। 40 पे पासिंग मार्क्स पे ये 12,000 सीटें फिल नहीं हो सकती। ये आप जो है आज ये मेरी बात से नोट कर लें। 40 पे अगर ये मेरिट रखते हैं या पासिंग मार्क्स रखते हैं तो ये सीटें फिल नहीं होगी। अगर आपके 40 नंबर बन रहे हैं, 38 या इतने भी हैं, तो 40 से अगर ऊपर हैं तो आप जो है वो समझे कि आप इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर 25, 22, 24 तक हैं तो फिर तो डेफ़िनेटली इतने तो सब के ही होंगे, तुक्के भी जिन्होंने लगाए इतने मार्क्स तो उनके भी आ जाएंगे। लेकिन अगर जिनके 40 प्लस हैं उनका हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह जो है रिज़ल्ट आपका कुछ 2 हफ्तों में आ जाएगा। इस मंथ में उम्मीद तो है आ जाएगा। अब सब्जेक्टिव है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन 2 हफ्तों में चांस तो है आ जाए। ज़्यादा लिया तो 1 मंथ जो है वो लेंगे। लेकिन जिनके 40 मार्क्स हैं वो होपफुल रहें, इंशाल्लाह जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। 40 वाला जो है वो उसकी सिलेक्शन इस बार हो ही जाएगी।